5 मई 1967 में पैदा होने वाली सैमा 5 मई 1967 अच्छा पैदा होती है और मुल्तान में पैदा होती है। हम्म आपको ये पता होना चाहिए कि उस ज़ात की पठान भी है और सैयद भी है। अच्छा ये बहुत कम लोगों को पता है, ये सिर्फ मुझे पता है। उसका असली नाम जो है वो सैमा नहीं है, उसका असली नाम है गुंची बेगम। गुंची बेगम जी। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ। इस नाम की वजह से हुआ कि इंटरनेशनल लुटेरे फिल्म बना रहा था मैं, वो मेरे दोस्त थे जो फरार बना रहे थे, आगे मैं था हेड, ठीक है सब कुछ मेरे कब्जे में था। तो उनको यूनिट को लेके मैं श्रीलंका जा रहा था। ठीक है तो कराची पहुंच गए, तो सुबह की फ़्लाइट थी कोलंबो की 11 बजे। तो तमाम आर्टिस्टों को हमने रात की फ़्लाइट्स के टिकट दे दिए। ठीक है सारे आर्टिस्ट मैं आप पूछता जा रहा हूँ फ़ोन पे अपने प्रोडक्शन मैनेजर से, फलां आ गया जी, आ गया। मैं कही रैम्बो आ गया जी, आ गया। साहबा आ गई, साहबा भी आ गई, सही इकबाल कश्मीरी साहब भी आ गई, फलां भी आ गया, राय साहब भी आ गए, ये भी आ गया, वो भी आ गया, सारे आ गए। मैंने कहा सैमा बेगम? कहता जी लिस्ट में सैमा बेगम का नाम नहीं। अच्छा मेरा तो पारा चढ़ गया कि वीज़ा लगवाया हुआ, आगे होटल बुक किया, सुबह 11 बजे सारे आर्टिस्टों को लेकर जाना है, तो सैमा बेगम नहीं है। अब मैं टहल रहा हूँ कि यार सैमा बेगम कहाँ गई। हाँ फ़ोन किया जनाब वहाँ से, मैंने कहा वो मंगाओ प्लेन की लिस्ट मंगाओ मुसाफिरों की जो लाहौर से आए हैं। ठीक है हर फ्लाइट की लिस्ट मंगवाई, किसी में सैमा नहीं है। बड़ा गुस्सा चढ़ उसके घर पे आप फ़ोन मिलाने शुरू किया, वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। उस वक्त नूर साहब से तो शादी हुई नहीं थी, ठीक है ये 92 की बात है। मेरा तो पारा चढ़ गया, और उसके बाद ये था कि बस मेरा मुझे मिले तो मैं इसको गोली मार दूँ, ये कर दूँ सारा। हाँ जी। तो तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने देखा कि मैं किसी भागा भागा, वो प्रोडक्शन मैनेजर नासिर साहब, सैमा बेगम तो कमरे में अपने आ गई, होटल में बैठी हुई हैं। मैं कहा कब से? कहते जी वो 2 घंटे से बैठी खाना खा रही हैं। मैं जनाब से धड़ 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 करके उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा आप किस फ्लाइट से आई हैं? कह जी जिस फ्लाइट का आपने टिकट दिया। मैंने कहा उस फ्लाइट में तो आप आए नहीं, मैंने सारे मुसाफिरों को चेक किया, उसमें सैमा का नाम ही नहीं है। कहते जो मेरे पासपोर्ट पर तो सैमा नहीं ना लिखा हुआ, मैं असली नाम लिखा हुआ। मैंने कहा क्या है? तो प्रोडक्शन मैनेजर को उसने देखा, तो कहती जरा आप बाहर जाए। वो बाहर चला गया। कहते जी मेरा असल नाम जो है वो गुंची बेगम है। ठीक है ये लोगों को अब पता है? अब पता होगा शायद, लेकिन अब पता चल जाएगा। उस दिन उसने मुझे बताया कि मेरा बाप सैयद है और मैं सैयद भी हूँ। तो तब से मैंने पहले उसको वैसे इज्जत देते थे, उस दिन मैंने एहतराम भी करना शुरू किया, क्योंकि हमने अपनी माँ को यही कहते सुना था कि सैयद जहाँ भी देखो ना बेटा उसके सामने 4 पाई उल्टी कर लो। बेशक। तो ये सैमा थी, ये गुंची बेगम 5 मई 1967 67 में ये पैदा हुई। और अजीब इत्तेफाक है कि नीली 66 में पैदा हुई, वो 86 में ट्रेड में आई, ये 67 में पैदा हुई, ये 87 में आई। 20 साल बाद वो आई, 20 साल की उम्र में वो भी आई, ये ट्रेड में आई। सही हो गया। तो इसकी जो पहला फंक्शन था वो मैंने देखा था जब इसको इंट्रोड्यूस किया था एक औरत ने, वो उस औरत का नाम था नगीना खान। तो ये मुल्तान से वहाँ आई, उनके साथ कोई इनका ताल्लुक होगा या कोई किसी ने कहा होगा। तो जैसे बाद में फिर जरार रिजवी साहब करते थे काम, ये काम उस वक्त नगीना खानम करती थी। उनके पास जो भी लड़की आती थी तो खूबसूरत लड़कियाँ आती थी और वो करती थी। सही हो गया। तो नेशनल होटल उसका नाम था उस वक्त, आपका मुझे नहीं पता। मार रोड के ऊपर होटल है, वहाँ फंक्शन हुआ, वहाँ इसको पेश किया गया, ये स्टेज पर बुलाई गई। और जब ये स्टेज पर चल कर गई ना सर, तो फिर मुझे वो शेर जो मैंने आप पढ़ा है वो मुझे याद आया कि ख्वाब में ही कब तलक देखूं तुझको, काश एक झलक देखूं तुझको। तो ये कहने का मकसद ये थे कि वो उसने इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने कहा, मेरे साथ बैठा हुआ था एक शख्स, वो गुजरात से उसका तल्लक रखता है, तो वो फिल्म साज था वो भी। ठीक है। मैंने कहा यार इस लड़की को हीरोइन ले लो। वो कहता है जी पता नहीं इसको डांस आता है कि नहीं, पता नहीं इसको काम आता है कि नहीं, देखेंगे। खैर उसे किसी ने नहीं लिया। सबसे पहले जिस आदमी ने उसको लिया उसका नाम था अकरम खान। अच्छा। उसने फिल्म खतरनाक शुरू की। मुझे पता चला ठीक है कि जी वो उसने खतरनाक फिल्म शुरू की है। मैं जनाब स्पेशल देखने गया कि यार वो लड़की जो मैंने वहाँ देखी स्टेज पर, आज कैसी लगी, परफॉर्मेंस क्या है। हाँ जी, परफॉर्मेंस क्या है और आज उसके चेहरे की क्या कैफियत है। ठीक है। तो मैंने देखा कि अकरम खान साहब शॉट ले रहे थे, तो बारिश करवा रहे थे,
कुछ लड़कियां होती हैं चेहरे से आर्टिस्ट होती हैं। सैमा पाँव से पलकों तक आर्टिस्ट थी जैसे नीली थी, लेकिन फ़र्क क्या था कि नीली पाँव से पलकों तक आर्टिस्ट तो थी, तो लोग फिर सैमा को उस गाने के बाद देखने के बाद लेने लगे फिल्म में, लेकिन ऐसे कि 2-4 सीन एक गाना पब्लिक को खुश करने की लोग। सर उस दौर में बारिशें क्यों करवाई जाती थी? ये छोड़े, ये देखें, जब ऐसा डायरेक्टर हो जिसको अपनी सलाहियतों पर एतमाद ना हो, जिसको अपने काम पर एतमाद ना हो, या राइटर ऐसा हो जिसको अपने तहरीर पर एतमाद ना हो, वो फिर इस किस्म के सहारे लेते हैं, बारिश करवा देते हैं। हाँ, जैसे कि पुराने ज़माने में जहाँ फिल्म का स्टोरी का इंटरेस्ट ख़त्म होता था ना, तो डायरेक्टर कहता था ते गाना पा दो कि लोगों का, हाँ, लोग ज़रा थोड़ा सा एंजॉय कर लें, उसके बाद फिर एंटरटेन हो जाएंगे। हाँ, तो वो 6-7 गाने, बल्कि 8-8 गाने होते थे, 40 मिनट के गाने चले जाते थे, तो कहानी थोड़े वक्त में बर्दाश्त हो जाती थी।